कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीएस मेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स के सीरीज़ में आज हम दूसरा वीडियो ले करके आए हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। 19वीं एशियन खेल के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो 2023 में कंडक्ट हुआ था। एक्चुअल में 2022 में इसे कंडक्ट होना था, लेकिन ये 2022 में कंडक्ट ना होकर 2023 में कंडक्ट हुआ था। अगला जो एशियन गेम कंडक्ट होगा ये 2026 में कंडक्ट होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि 2026 से पहले और कोई भी एशियन गेम्स होने वाला नहीं है, इसलिए 2026 तक ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, 19वीं एशियन खेल कहाँ पर कंडक्ट किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये चाइना के एक शहर हांगजाओ, यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, हांगजाओ में इसे कंडक्ट किया गया था। हांगजाओ सिटी का आप सीन यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों तरीके से किस तरीके से ये हम लोगों को दिख रहा है। तो यहीं पर इस स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया था और यहीं पर 19वीं एशियन गेम्स कंडक्ट किए गए थे। फ्रेंड्स, इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और एक भी इसमें फालतू पॉइंट नहीं है। इसे पूरी तरीके से फिल्टर किया गया है और उसके बाद ही सारे पॉइंट्स को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस एशियन गेम का शुभंकर क्या होगा। शुभंकर यानी मस्कट क्या होगा? तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मस्कट एक ऐसा शब्द है जो शुभ होने का संकेत देता है, गुड लक होने का संकेत देता है। कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, बड़े बड़े इवेंट जब किए जाते हैं तो उस समय इस प्रकार के मस्कट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति, किसी पशु या किसी वस्तु को मस्कट बनाया जाता है। तो 19वीं एशियन गेम्स में जो मस्कट बनाया गया है उसका नाम है चेन चेन। ये चाइना के नाम के आधार पर इसको रखा गया है। चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियन। लियान लियन, ये तीनों को यहाँ पर दिखाया गया है, आप बगल के पिक में भी देख सकते हैं। और इसे इंग्लिश में अगर बोला जाए तो मेमोरीज ऑफ जियांगम, जियांगनम बोला जाएगा। कुछ इस प्रकार से मस्कट रखा गया। चूँकि चाइना में आयोजन हुआ है तो नाम भी थोड़ा चाइनीज जैसा आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, इसका आयोजन आपको बता दिए कि चीन में हांगजाओ शहर में हुआ है। हांगजाओ शहर में हुआ है। ये कब आयोजन किया गया था? तो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक इसे आयोजित किया गया था। इसका जो मोटो है, इसका आदर्श लाइन, आदर्श वाक्य ये क्या था? तो हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर, ये आपका आदर्श वाक्य इसमें रखा गया था। ऑफिशियल थीम सॉन्ग इसमें जो रखा गया था उसका नाम है विथ यू एंड मी। विथ यू एंड मी। इसमें जो कुल राष्ट्र भाग लिए थे वो हैं 45 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स की बात करेंगे तो 11,909 टोटल इसमें स्पोर्ट्स शामिल किए गए थे 40, जिसमें इवेंट्स टोटल हुए थे 481। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि कितने खेल शामिल किए गए हैं।
और इसमें कुल राष्ट्र कितने शामिल हुए थे। नेक्स्ट है भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक यानी स्पॉन्सर्ड किसने किया था। तो अब भली भांति इसका नाम जानते हैं, अमूल ने इस खेल को भारत की ओर से स्पॉन्सर्ड किया था, खर्चा पानी यही दे रहा था। ध्वजवाहक फ्लैग बियरर की बात करेंगे, फ्लैग होस्ट किसने उस समय वहाँ पर स्टार्टिंग में किया था और एंडिंग में किया था। तो भारत की ओर से जो ध्वजवाहक है ओपनिंग सेरेमनी में, उनका नाम है हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह। और दूसरा नाम है लवलीना बोर्गोहेन, बोर्गोहेन। हरमनप्रीत कौर हॉकी के प्लेयर हैं, जिसको आप यहाँ पर फिगर में देख पाइएगा। और लवलीना बोर्गोहेन जो हैं ये मुक्केबाज से संबंधित है, जो यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्सिंग। जब 19th एशियन गेम्स का समापन हो रहा था उस समय जो फ्लैग बियरर थे उनका नाम क्या था। तो नाम याद रखिएगा PR श्रीजेश, जो हॉकी टीम के गोलकीपर रहे हैं, गोलकीपर। ठीक है, तो जब ओपनिंग सेरेमनी था उसमें नाम है हरमनप्रीत सिंह, लवलीना बोर्गोहेन, और एंडिंग जब हो रहा था उस समय PR श्रीजेश ने भारत की ओर से फ्लैग होस्ट किया था। बढ़ते हैं आगे, और रिकॉर्ड्स बहुत सारे बने हुए हैं 19th एशियन गेम्स में, उसको ध्यान रखने की हम लोग को ज़रूरत है। 2 नए खेलों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें से पहला खेल है E-स्पोर्ट्स, जो कंप्यूटर में बैठ करके खेलते हैं, और दूसरा है आपका ब्रेक डांसिंग, ब्रेक डांसिंग। ये दोनों को 19th एशियन गेम्स में पहली बार यहाँ पर शामिल किया गया। नेक्स्ट, इतिहास में पहली बार भारत ने कितने मेडल्स का आंकड़ा पार किया। तो 100 मेडल्स का इसने आंकड़ा पार किया है, 100। और टोटल मेडल कितने लाए हैं भारत ने, तो 107 मेडल लाए हैं। भारत ने 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है, किस खेल में। तो इसमें घुड़सवारी में, हॉर्स राइडिंग जो होता है उस खेल में 41 साल के बाद ये गोल्ड मेडल यहाँ पर भारत को मिला हुआ है। बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। भारत का जो पहला स्वर्ण पदक मिला है ये आपका शूटिंग में मिला है। ठीक है, शूटिंग, और शूटिंग मेल ने इसको जो है अपने नाम समर्पण किया था, है ना। तो यहाँ पर शूटिंग में सबसे पहले भारत को यहाँ पर गोल्ड मेडल मिला है 19th एशियन गेम्स में। सबसे अधिक स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल की बात करेंगे तो ये आपका निशानेबाजी यानी शूटिंग में ही आया है ना। और स्वर्ण पदक इसमें जो शूटिंग में आया है वो आपका आया है 7। ठीक है, 7 शूटिंग में सिर्फ यहाँ पर गोल्ड मेडल हम लोग को मिल गए थे। सबसे अधिक मेडल की अगर बात करेंगे सब मिला जुला करके, मतलब गोल्ड, ब्रॉन्ज और जो आपका यहाँ पर सिल्वर होता है, तो इसमें 29 मेडल्स भारत को मिले हैं। और 29 मेडल्स का संबंध किससे है, तो एथलेटिक्स से है, यानी जो धावक है यहाँ पर जो दौड़ रहे हैं इस प्रकार के गेम में टोटल 29 मेडल भारत ने लाए हैं। अगला जो हमारा एशियन गेम्स होगा ये आपको बता दिए कि 2026 में होगा। प्रत्येक 4 साल के अंतराल में क्या होता है, तो यहाँ पर एशियन गेम्स होते हैं। इसलिए बोलें कि 2022 में होना था, फिर 2026 में होना था, लेकिन यही वाला लेट हुआ है तो 2023 चला गया था। तो इसके बाद 4 साल जोड़ लीजिएगा 22 में तो 26 जाएगा। तो इसका आयोजन कहाँ पर होगा, ये मोस्ट VVI है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम है आइची नगोया। ठीक है, आइची नगोया। और ये कहाँ पर जगह है जी, तो ये आपका जगह है जापान में। ठीक है, कहाँ पर जगह है, तो बोलेंगे जापान में ये जगह है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो है, यहीं से आपका सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, मेडल लिस्ट से। और मेडल लिस्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर टॉप 5 को इसमें शामिल किया गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट मेडल आप देख लीजिए, यहाँ पर जो पहला टॉप मेडल प्राप्त करने वाले हैं वो हैं आपके चाइना। ठीक है, चाइना ने टोटल 383 मेडल प्राप्त किया है, 383 हाईएस्ट स्कोर है।
और इसमें गोल्ड 201 है, सिल्वर 111 है, ब्रॉन्ज 71 है। ठीक है, इतना प्राप्त किया है। सेकंड स्थान पर जापान रहा है, थर्ड पर साउथ कोरिया, और भारत का पोजीशन है 4। ये भारत वाला बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, है ना। भारत का 4, जिसमें 28 पहली बार रिकॉर्ड बना है कि 20 से अधिक स्वर्ण हम लोग को मिले हैं 19th एशियंस गेम्स में। तो 28 इसमें गोल्ड है, 38 सिल्वर है और 41 क्या है तो ब्रॉन्ज है। टोटल मिलाकर के 107 मेडल भारत के नाम पर आए हैं। ठीक है, तो भारत वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट रैंक में कौन है? चाइना, सेकंड में जापान। ठीक है, 5 नंबर में कौन है? उज्बेकिस्तान। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान रखना अगर होगा तो आप 1 नंबर में ध्यान रखिएगा और आप 4 नंबर में ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब अगर कंट्रीज़ के नाम अगर भूलते हैं तो आपको हम भूलने नहीं देंगे, है ना। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक भी आप बना सकते हैं। चलिए इसका ट्रिक बनाते हैं। पहला हमारा वर्ड है चीन, दूसरा है जापान, तीसरा है साउथ कोरिया, चौथा है भारत और 5वां है उज्बेकिस्तान। तो यही 5 वर्ड से हम लोग ट्रिक रिलेट कर सकते हैं कि चीन जा से जाकर साउथ का मतलब साथी बनाया। किसने बनाया? भारत ने बनाया। और फिर शादी करके कहाँ आ गया तो तान यानी हिंदुस्तान आ गया। यानी चीन जाकर साथी बनाया, किसने? भारत ने। और फिर कहाँ पर आ गया तो हिंदुस्तान आ गया। अब देखे होंगे कि अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर बिहार का एक लड़का और चीन की एक लड़की दोनों यहाँ पर जो है शादी किए हैं। तो इससे थोड़ा सा रिलेट करने में आपको आसानी होगा। ये छोटा सा ट्रिक आप ध्यान रख सकते हैं ताकि याद रहे। मेन है इंडिया का ध्यान रखना ताकि इंडिया का सवाल छूट ना पाए। अब इसमें फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं टॉप स्टार्स का। टॉप स्टार्स में से पहला नाम हम ले रहे हैं, है ना। पहला फोटो जो आपको दिख रहा है, इनका नाम क्या है? सिप्त कौर समरा। क्या बोलेंगे? सिप्त कौर समरा। सिप्त कौर समरा। ये 50 मीटर राइफल में इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर गोल्ड मेडल लाया है। गोल्ड मेडल। इनका जो स्कोर था ये 469.6 स्कोर रहा था। दूसरा जो हमारा चेहरा है, इनका नाम है पलक गुलिया और ईसा सिंह। क्या बोलेंगे? पलक गुलिया और ईसा सिंह। ये दोनों जो प्लेयर्स हैं इनका संबंध निशानेबाजी से है। ठीक है, शूटिंग से इनका संबंध है। और 10 मीटर एयर पिस्टल में जो पलक हैं वो गोल्ड मेडल लाए हैं और जो यहाँ पर ईसा सिंह है ये सिल्वर मेडल लाए हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉप प्लेयर है, इनका नाम ध्यान से याद रखिएगा। इनका नाम है मुरली श्रीशंकर। क्या नाम है? मुरली श्रीशंकर, ये इनका नाम है। इनका जो संबंध है वो आपका लंबी कूद से है। लंबी यानी लॉन्ग जंप से है। और लॉन्ग जंप कितना का? तो 8.19 मीटर का इनका लॉन्ग जंप है। ठीक है, जिसमें ये सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं। सिल्वर मेडल इन्होंने प्राप्त किया है। अगला जो हमारा नाम है ये है अभय सिंह। ठीक है, नाम क्या है? अभय सिंह। और अभय सिंह ने स्क्वैश में क्या किया है? तो यहाँ पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। गोल्ड मेडल। अगला जो यहाँ पर देख रहे हैं 3 जोड़ी को इनको तिकड़ी नाम दिया गया है। पहला नाम क्या है? तो इनका नाम है आपका रुद्रांश पाटिल। रुद्रांश पाटिल।
दूसरा जो नाम है दिव्यांश पवार, दिव्यांश पवार। और तीसरा नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ऐश्वर्य प्रताप सिंह। ये जो तीनों प्लेयर्स हैं ये शूटिंग के हैं और तीनों ने यहाँ पर अगर बात करेंगे तो स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और टोटल इनका जो रिकॉर्ड्स है उसमें पॉइंट बने थे 1893.7। ठीक है, तो ये इनका पॉइंट्स रहा है। बहुत ही डेप्थ में जब पूछा जाता है एग्ज़ाम में तभी पॉइंट पूछ सकता है, अदरवाइज प्लेयर का नाम और कौन सा वो खेल से संबंधित है ये पूछा जाता है। तो पहला नाम सिप्तकौर समरा, दूसरा नाम पलक गुलिया और ईसा सिंह, तीसरा नाम मुरली श्री शंकर, चौथा नाम अभय सिंह और आगे देखेंगे तो रुद्रांश पाटिल, दिव्यांश पवार और ऐश्वर्य प्रताप सिंह। लास्ट में फ्रेंड्स हम लोग और देख लेते हैं कि अदर स्टार्स कौन कौन से रहे हैं, फेमस स्टार्स जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, तो कुछ नाम आपको बताते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो हमारे पहला नाम इस पर शामिल किया गया है उनका नाम है रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना। कभी कभी सवाल पूछ लेगा कि रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है। गोल्ड मेडल तो ये जीते हैं लेकिन खेल अगर पूछ लेगा तो बोलेंगे टेनिस, है ना, टेनिस से इनका संबंध है। दूसरा नाम लेते हैं और दूसरा नाम यहाँ पर है सौरभ घोषाल, सौरभ घोषाल। ये अगर नाम लेते हैं तो इसमें नाम याद रखिएगा, सौरभ घोषाल का संबंध किससे है, स्क्वैश से है, स्क्वैश से। तीसरा नाम यहां पर लीजिएगा तो केनान चेनाई, केनान चेनाई। अगर ऐसे नाम कभी पूछ देते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के रूप में तो बनाइएगा सबको। निशानेबाजी से इनका संबंध है, निशानेबाजी से इनका संबंध है। नेक्स्ट है अविनाश सावले, अविनाश सावले। तो अविनाश सावले का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा एथलेटिक्स से, एथलेटिक्स। सब गोल्ड मेडल प्राप्त किए हुए हैं। इसके बाद है तेजिंदर पाल सिंह, तेजिंदर पाल सिंह। अगर इनका नाम भी पूछेगा तो सीधा सीधा बोलिएगा कि इसमें क्या होगा, एथलेटिक्स होगा। ठीक है, अगला नाम पूछ लेगा पारुल चौधरी, पारुल चौधरी। तो पारुल चौधरी का संबंध किससे है, तो इसमें भी आप बोल सकते हैं एथलेटिक्स से है। नेक्स्ट नाम है, कितने हो गए, 2 4 6 7। अगला नाम पूछ लेगा अन्नू रानी, अन्नू रानी का संबंध किससे, कौन से खेल से है, तो इसमें भी क्या बोलिएगा, एथलेटिक्स बोलिएगा। नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, तो यहाँ पर एथलेटिक्स से है, भाला फेंक से है, एथलेटिक्स जिसमें भाला फेंक शामिल होता है। भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो जिसको हम लोग बोलते हैं। ऐसे सवाल आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं तो ये सब ध्यान रखिएगा। और एक दो नाम देख लेते हैं, चिराग शेट्टी, क्या ना, चिराग शेट्टी। तो चिराग शेट्टी का नाम अगर पूछेगा तो इनका संबंध किससे है, नाम याद रखिएगा बैडमिंटन, बैडमिंटन। आज मेरा पेन सही नहीं चल रहा है, कोई नहीं, पूरा कर लेते हैं। और एक लास्ट नाम देखिए चिराग शेट्टी के बाद, नाम है आपका ओजस परवीन देवताले, ओजस प्रवीण देवताले। ठीक है, ओजस प्रवीण देवताले। इनका संबंध किससे है, तो बोलेंगे तीरंदाजी से, तीरंदाजी से। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अदर स्टार्स आपको एक्स्ट्रा में बताया गया है। अगर आप याद रख सकें तो याद रखिए, नहीं तो अदर स्टार से जो पहले की कहानी आपको बताएं वो सब पूरा ध्यान रखिएगा, जिसमें मेडल लिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है।
है ना। मेडलिस्ट ध्यान से देख करके एग्ज़ाम में जाइएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं समापन करते हैं, और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार कम से कम वीडियो रिपीट कर लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा और फिर एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से आप परफॉर्म करके आइएगा।